जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद में आप भी चौंक उठेंगे। ये कहानी है एक गांव के एक घर की, जहां पर एक माँ और एक बेटा अपने साथ ही रहा करते थे। इनके पिता का इंतकाल काफ़ी टाइम पहले हो चुका होता है। ये दोनों थोड़े से डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इस लड़के की जो अम्मी होती हैं, वो घरों के अंदर जाकर बर्तन धोने का काम करती हैं। इस लड़का को बहुत बुरा लगता है ये कि इस तरीके से इसकी माँ कहीं और जाकर काम करती है। ये अपनी एक जॉब ढूँढता है, जहाँ पर ये 30,000 की इसकी जॉब लग जाती है। जॉब का सिलसिला ठीक-ठाक चल रहा होता है, तभी पता लगता है कि इसकी माँ को कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी के लिए उसे ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके पास में इतने पैसे नहीं हो पाते, वो सोचता है मैं 2-4 महीने कहीं से जुगाड़ कर आकर ऑपरेशन का सिलसिला तब उठाऊँगा। वो लग जाता है अपनी नौकरी में दोबारा से। अब इतने में ही साल 2022 लॉकडाउन के समय आता है। लॉकडाउन लग जाता है सारे देश के अंदर, वहीं पर ये लड़का बेरोज़गार हो जाता है। ये कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करता है, जहाँ पर इसके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसके 1 लाख रुपए का नुकसान वहाँ पर भी हो जाता है। इस घटना को बीत जाने के बाद लड़के की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती रहती है। उसे उनकी बहुत फ़िक्र रहती है। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। यहीं से शुरुआत होती है एक हत्यारे बेटे की। ये कहानी बहुत ही सनसनीखेज़ है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में तफ़सील से। मैं हूँ मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं शाद टॉक्स। इस पूरे हादसे के बारे में जब पुलिस को पता लगा, तो उसके पता लगने की वजह जो थी, वो ये 77 पेजों का सुसाइड नोट था, जो इस राहुल नाम के लड़के ने अपनी माँ की हत्या और अपनी आत्महत्या करने से पहले लिखा छोड़ा था। ये शुरुआत होती है 7/9/2022 से। दिन था गुरुवार का, जब इस लड़के को डिप्रेशन की बीमारी भी थी। जब ये लड़का डिप्रेशन में पड़ा हुआ होता है अपने घर में, इसकी माँ बाजार से सामान लेकर आती हैं, जो कि कैंसर की पेशेंट होती हैं। आने के बाद ये लड़का उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। फिर ये सोचता है कि क्यों ना आज मैं इस बात का खेल खत्म कर ही दूं। पहले वो अपनी माँ को मारने का प्लान बनाता है, उसके बाद में वो खुद अपनी आत्महत्या करने का प्लान बनाता है। आत्महत्या करने की वो सोचता है अपनी माँ को मारने के बाद। पहले वो अपनी माँ को निपटाने की कोशिश करता है। आप लोगों को इस कहानी में सुनते में बड़ा दर्द महसूस हो रहा होगा कि एक आदमी या एक 25 साल का लड़का कैसे अपनी माँ ही का कत्ल कर सकता है। लेकिन इसके पीछे इसकी बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं, जो हमें इस नोट से पता लगती हैं। तो चलिए करते हैं इस नोट को पढ़ना स्टार्ट। मेरा नाम राहुल है। आज दिन है 7/9/2022, गुरुवार का दिन है आज। आज जब मेरी माँ बाजार से सामान लेकर घर वापस आती हैं, तभी मैं सोच लेता हूँ कि आज ही मैं अपनी माँ का कत्ल कर दूंगा। अपनी माँ को चैन की नींद दे दूंगा, उन्हें जिंदगी से आज़ादी दे दूंगा। तभी वो लड़का अपनी बाइक से क्लच का तार जो है वो निकाल लेता है और अपनी माँ के पास जाकर मजाक करने लगता है। माँ समझती है ये मेरा बेटा ही तो है, मजाक कर रहा होगा। उनके गले में उस तार को फंसाता है और तार को बुरी तरह खींचकर उनका 8 से 9 सेकंड के अंदर वहीं पर दम निकल जाता है। जब लड़के को इस बात से भी तसल्ली नहीं होती, तो वो अपने दोनों हाथों से अपनी माँ का गला घोंटता है और उनके दिल की धड़कन को चेक करता है कि कहीं इनमें सांस तो नहीं है। फिर उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पाती हैं। तो वो कोशिश करता है उनकी आंखों को बंद करने की, लेकिन वो नहीं हो पाती है। अभी भी इस लड़के का दिल नहीं भरता है। 3 दिन तक ये लड़का अपने पास ही मैयत को रखता है, यानी अपनी माँ की बॉडी को 3 दिनों तक अपने घर पर ही रखता है।